जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के जाने के बाद कुछ लोग इसलिए जो है मतलब मथुरा वालों की बातों में आ गए जिन्होंने गुरु महाराज को ऑपरेशन इंजेक्शन लगवा करके शरीर छोड़ने पे मजबूर कर दिया कि वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे गुरु महाराज की तपोस्थली है, तपोभूमि है, कर्म भूमि है, वहाँ पे दादा गुरु का मंदिर है, वहाँ बरकत मिलती है। और वहाँ पर समझ लीजिए गुरु महाराज की समाधि स्थल है, कुटिया है, गौशाला है। वहाँ आते थे, जाते थे, बहुत लोगों को वहाँ नामदान मिला, सत्संग मिला, भंडारा वहाँ मिलता था, बरकत वहाँ मिलती थी, इत्यादि इत्यादि। बुराइयों को चढ़ाने पर मनोकामना पूरी होती थी। और कुछ लोग तो इसलिए वहाँ मथुरा वालों की बातों में आ गए। और कुछ ऐसे भी थे जो राजनीतिक टाइप के थे, उनका ये था कि दुनिया में बहुकाल कायम रहना चाहिए, सरकार बन गई है, गुरु महाराज से नामदान मिल गया है, परलोक भी बन जाएगा, यहाँ सरकार की मतलब छत्र छाया रहेगी कलयुगी सरकार की, तो वो हमारा यहाँ परलोक बन जाए, हमारा यहाँ का लोक बन जाएगा, तो इसलिए भी जुड़े रहे। और कुछ ऐसे भी प्रेमी थे जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो मथुरा की तरफ झुक गए और गुरु के वचन को छोड़ दिया। उसका एक ही कारण था कि वो कभी जब गए मथुरा तो ज़्यादा उस तरह उन्होंने संगत को नहीं जाना, गुरु महाराज के वचनों को नहीं जाना कि मेरे पास वाले जो है यानी किलनी और चपटी हैं, और जो है तुम लोग बछड़े हो जो दूध पी करके यानी चले जाते हो, दूर वाले बछड़ों को कहा था। और ये समझ लीजिए आपकी वो लोग ये सोच के रह गए कि एक समय स्वामी जी सत्संग सुनाते थे सुबह, और शाम को सतीश सुनाते थे, सतीश यादव सुनाते थे। तो लोगों के दिमाग में यही था कि भाई अब हम कैसे जो है छोड़ सकते हैं मथुरा, यानी कि वो सतीश भी जो सुनाते थे वो देखो मथुरा को पकड़े हुए हैं। ऐसे गुरु महाराज के बहुत से प्रेमी जो है इस हिसाब से पटक गए, या कि हमारे गांव के वो फला ले गए थे टारधारी और वो मथुरा से जुड़े हैं, जिला हमारे जिला के अध्यक्ष जुड़े हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष जुड़े हैं, हमारी जात वाले जुड़े हैं। अरे भाई मैं तो यादव हूँ, मैं तो यानी कि इस जाति से हूँ, अहिर हूँ, गड़रिया हूँ, पासी हूँ, या फिर हरिजन जाति का हूँ। और ये जो है वो तो यानी तिवारी हैं जो उज्जैन चले गए, और उनके पास तो ज़्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण हैं और जो सबरण है, और बैकवर्ड और हरिजन यानी कि गरीब लोग जो जिसको गांव में शूद्र कहते हैं, वो सब तो हमारी तरफ हैं, तो हम तो इसी में रहेंगे। और फिर ये भी बात लोगों ने फैला दिया कि गुरु महाराज यादव हैं, जबकि स्वामी जी महाराज चौहान क्षत्रिय थे, इसको कोई माई का लाल हिंदुस्तान में बैठा नहीं सकता है। तो खैर इस यादव के नाम पे बहुत लोग भटक गए। और समझिए प्रेमी भाई बहनों, संत मत में जब आए तो दुनिया के कर्म कांड में फंसे थे। उसके बाद गुरु महाराज ने आपको बहुत साफ साफ बताया कि महात्मा चाहे कुटिया बनाए, चाहे महात्मा कुटिया ना भी बनाए, वैसे तो लिखा भी हुआ है कि संत मही बिचरें कही हेतु, और जग जीवन का करहीं सचेतु, यानी कि जड़ जीवन का करें सचेतु, यानी कि वो तो एक स्थान बना लिया जाता है कि भाई यहाँ परमानेंट वहाँ मिल जाएंगे, बाकी वो तो जो है कहीं बैठते हैं करते हैं। रुक कर रहते हैं नहीं सरिता संत समीर, यानी वो ठहरते नहीं हैं। बंध कर रहते हैं नहीं सरिता संत समीर, नदी भी बंध के नहीं रहती है, सरिता जिसको कहा जाता है, और संत भी बंध के नहीं रहते। और हवा भी आप चाहो तो बांध के रख लो तो पूरी दुनिया की हवा कोई नहीं पा सकता है, तो वो भी चलती रहती है। अभी यहाँ की हवा यहाँ है, थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह हो जाएगी, दूसरी जगह की हवा यहाँ आ जाएगी। तो इसीलिए महात्मा गोस्वामी जी महाराज की वाणी है कि बंध कर रहते हैं नहीं गोस्वामी संत समीर, निर्मल होता है वही जो बहता रहता नीर, यानी कि संत जो है पानी की तरह निर्मल होते हैं और बहते रहते हैं, इसीलिए वो निर्मल भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं एक जगह अगर पानी ठहर जाएगा तो गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा, पीने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए
कहते हैं बहता जोगी रमता पानी, यानी कि योगी यानी महात्मा भी एक हिसाब से देखा जाए तो आत्मा को परमात्मा से योग करा लेते हैं सूरत शब्द के माध्यम से, सूरत शब्द योग के माध्यम से, तो वो परमात्मा से मिलके उसका योग उनसे हो जाता है तो वो योगी हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा मिलके परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। तो वो परमात्मा तो सब बच्चों के लिए होता है, वही जहाँ कहाँ ठहरेगा। खैर मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ लोग जो है सतीश भाई की बातों में आकर के जो इसलिए रुक गए कि भाई ये हैं देखो, ये तो राष्ट्रीय उपदेशक थे, मथुरा मन से गुरु महाराज सुनाते थे, उसके बाद ये सुनाते थे, तो उनके चक्कर में बहुत लोग भटक गए बेचारे। अब उनको तो दोष इसका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो सत्य ये है कि जो जिसको गुरु ने कहा नामदान के लिए, संभाल के लिए, उसके सिवा फिर यह किसी के बस का बात नहीं। जब गुरु के वचन हैं तो दया है, और वचन नहीं तो कोई दया नहीं मनमानी में। तो खैर वो आश्रम आपको दया नहीं दे सकता। देखो गुरु महाराज नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपको मालूम हो जाए कि गुरु महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं, आए हैं, और आपसे कहा जाए मथुरा जाओगे तो क्या मथुरा जाओगे? तो आप इस बात को समझो कि आपको तो गुरु महाराज से मतलब था ना भाई। गुरु महाराज आपके ज़िले आ रहे हैं, आपके ब्लॉक में आ रहे हैं, आपके नज़दीक में आ रहे हैं, कोई कहते कि भाई ठीक है चलो आप मथुरा चलो, वहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ आश्रम है, वहाँ जो है चलिए, तो आप ये थोड़ी कहोगे, आप तो ये कहोगे कि भाई नहीं गुरु महाराज आ रहे हैं तो हम यहाँ जाएंगे। या मान लो स्वामी जी महाराज आपके यहाँ आ जाएं और कह दें कि बच्चा जो है ठीक है, अब यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम होगा, गुरु पूर्णिमा होगी, गोरखपुर है यहाँ पे होगी 9 दिन के लिए, लेकिन बच्चों तुम जो है यहाँ कि कुछ प्रेमी जो है आश्रम चले जाएंगे, वहाँ के आश्रम देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे, मतलब इस तरह हर भेज सकते थे आसपास। तो आप क्या मना करोगे कि मैं गुरु महाराज आप यहाँ हो, मैं तो यहीं रहूँगा और आपके वचन को नहीं मानूंगा? सही बात तो है, आश्रम से ज़्यादा गुरु के स्वरूप के का महत्व है, और गुरु के स्वरूप से भी ज़्यादा महत्व है, यानी शरीर से ज़्यादा महत्व उनके वचनों का। देखो गुरु महाराज जब भी काफिला के लिए चलते थे तो मन है, मन के लिए कहा गया है कि ये मन जो है बहुत ही समझ लो रसिया है, या घुमक्कड़ है, यानी कि चंचल है, स्थिर नहीं बैठता। तो बहुत लोगों के मन में था कि भाई इस लोक की बजाय उस लोक घूमने की तो नहीं इच्छा थी, लेकिन इसी लोक में जो विभिन्न तरह के देखने सुनने के जो पर्यटन स्थल हैं, किले हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं और वादियाँ हैं, और ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अब जाहिर सी बात है गुरु महाराज जब धरती पे विचरते ही हैं महात्मा, तो जाएंगे तो अगल बगल सभी जगह जाएंगे, तो धरती पर सब कुछ है देखने के लायक। तो बहुत लोग इसी पर्यटन के कहाँ का कैसा खान पान रिवाज है, क्या बोली है, क्या रहन सहन, कैसे लोग हैं, तो ये सब एक मन की एक अजीब व गरीब इच्छाएँ होती हैं, तो लोग जाते थे। लेकिन बहुत से आश्रम के, अब सभी आश्रम के लोग चले जाएंगे तो आश्रम की व्यवस्था कैसे होगी? तो गुरु महाराज कहते थे कि जो आश्रम में रहेगा और सेवा करेगा, भजन करेगा, उसको तो 1 रुपया दया है उसको समझ लीजिए, और जो काफिले में चलेगा वो 50 पैसे दया। तो बस प्रेमी ठहर जाते थे, फिर नहीं जाते थे। तो यानी वचन, आपको तो दया चाहिए थी, दया कहाँ? अब आप गुरु के साथ नहीं दया, गुरु के आश्रम में दया नहीं है, गुरु के वचन में दया है। तो आप बताइए कि जो भी कुछ अब लोग सुना रहे हैं, पहले तो ये था कि गुरु महाराज के समय जो कुछ सुनाते थे तो गुरु महाराज की उनका यानी कि उनके ऊपर उनकी लगाम होती थी। गुरु जो है भाई कहला सहित कहने पर गुरु महाराज जो है इसको बताते कि भाई ये कहना है, ये नहीं कहना है, या इस तरह का प्रचार करो, फिर इस तरह का प्रचार बंद कर दो। देखो गुरु महाराज ने बहुत तरह की समझ लीजिए कि दूरदर्शी बनाई, भूमि जो तक खेतिहर मजदूर काश्तकार संगठन बनाया, फिर कहा अब इसको बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद समझ लीजिए कुछ और बनाया। इस तरह जो है स्वामी जी महाराज ने बहुत तरह की जो है चीज़ें, कभी जो है समझ लो टाट, पहले तो वो पहनाया आपके गुलाबी, फिर उसके बाद उसके साथ जब लोगों ने उसको उतार दिया, अब उनकी मौज कह लीजिए। हालांकि वो 6 महीने की घोषणा हो गई थी कि इसके बाद जो है परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि सत्य लाने का दूल्हा बना दिया था। और आपको तो पता ही है कि जेल से आज़ाद होने के बाद ही जो है इतना कष्ट भोगने के बाद जीवों के लिए गुरु महाराज जो है फिर सतयुग के स्वागत के लगातार तड़ातड़ समझ लीजिए 77 में गुरु महाराज 23 मार्च को आज़ाद हुए। तो जाहिर सी बात 77 पे निकल गया धीरे से। आश्रम बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, आश्रम की व्यवस्था बनाने में भी फिर से कुछ समय लगा, और फिर आप समझ लीजिए कि फिर प्रेमी भी समझ लीजिए कि बहुत सताए गए थे। और इमरजेंसी के पीरियड में तो हर आदमी समझ लीजिए कि उस दौर में
थोड़ा भुखमरी भी होती थी और गरीबी भी थी, तो फिर बड़ा कार्यक्रम करना तो फिर ये प्रेमियों के सहयोग से होता था। और फिर दया तो गुरु की रहती थी, तो पहले उन्होंने प्रेमियों प्रेमियों को जानते थे कि बेचारे इनका परिवार है, अभी तो परिवार नियोजन जैसी चीज़ आ गई नहीं, पहले तो ये सब था नहीं, संयुक्त परिवार होता था। और फिर समझ लीजिए कि भोजन की दिक्कत होती थी, तो फिर गुरु महाराज ने वो यज्ञ से कर किए, और यज्ञ में सतयुग के स्वागत के लिए जब यज्ञ किया तो सतयुग थोड़ा बहुत खुश हुआ। तो उसने आने के पहले ही समझ लो बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनकी भविष्यवाणी समझ लीजिए कि अक्सर गुरु महाराज ने वैसे 62 या समझ लीजिए 64 के बाद 65 और फिर 69 70, और आप देखोगे कि फिर लगभग अब छिटपुट तो भविष्यवाणी गुरु महाराज सन 52 में किए। यहाँ तक कि दादा गुरु के पास रहते तो बड़े बड़े जमींदार आते थे, तो तब भी गुरु महाराज कहते थे कि ये सब तुम्हारा चटाई की तरह सिमट जाएगा। तो कहते थे बहुत, यानी जमींदार उस राजा महाराजा और सब छोटे राजा और ये सब छोटे भैया कहते थे कि भाई अंग्रेज आए और तब भी हम यहाँ जमींदार, हम गांव के ही राजा, हम भी रहे नीचे स्तर पे, और सब मुसलमान आए, तुर्क आए, तमाम आए गए, तो अभी अंग्रेज आए तब भी मैं रहा, और उसके बाद देश आज़ाद हो जाएगा तो ये होगा तब भी हम रहेंगे, क्योंकि वो गुलामी का पीरियड था, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो वो सोच नहीं पाए थे। और फिर आपको पता है जब आज़ादी मिली तो सीलिंग में उनका सब, यानी कि एक थोड़ा बहुत मामूली पेंशन दे करके फिर उनको सीमित कर दिया गया, यानी कि वो सब जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, रियासतें सब पटेल जी ने तोड़वा के ख़त्म कर दिया, देश को एक कर दिया, और जो यानी करीब 600 650 जो रियासतें थी वो एक, यानी वो राज्य ख़त्म हो गई व्यवस्था, और फिर देश बना। तो गुरु महाराज तो भविष्यवाणी वहाँ भी करते थे, यानी कि यहाँ तक कि दादा गुरु का एक प्रसंग आता है कि एक बार दादी माँ यानी थी और गुरु महाराज भी थे, उनके यहाँ रहते थे, तो वहाँ आंगन में पानी रखा हुआ था, ढका नहीं था, तो स्वामी जी महाराज यानी अपने गुरु महाराज वहाँ आंगन में गए, घर से बाहर थे, तो वहीं से गए तो कहा माई इसको ढका दे, माता जी इसको भी ढकवा दे। तो अब ये है कि उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद भाई आना जाना, तो घर में रहेंगे तो बाहर अंदर आना जाना होगा, तो वो ये कि फिर गए, तो फिर जो है समझ लीजिए कि गुरु महाराज ने इस बात को कहा, तो फिर समझ लीजिए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अब दादा गुरु तो अंतर्यामी सब जानते थे, त्रिकालदर्शी वो महात्मा सब जानते ही हैं, तो वो गए तो कहा अपनी यानी कि दादी माँ से, यानी अपनी धर्मपत्नी से कहा, अरे तू सुनती नहीं है, वो उसको साधारण आदमी समझती है, और एक पत्थर उठा के मार दिया। आपको क्या कारण था महात्माओं की मौज, और वो घड़ा फूट गया। तो मतलब गुरु महाराज की तरफ इशारा दादू गुरु पहले से ही करते थे, बहुत इशारे थे उनके, और गुरु महाराज ने वहाँ भी भविष्यवाणी की, लेकिन मुख्य रूप से जो है फिर 64 के बाद ही 69 70 68 और 71 72 73 में बहुत भविष्यवाणी की थी। और उन्हीं भविष्यवाणियों के चलते जो है गुरु महाराज समझ लीजिए कि वो बेवा प्रधानमंत्री नाराज हुए, जिससे गुरु महाराज प्रेमियों खुद कहते थे और प्रेमी भी इसको, यानी कि माइक लेकर के गांव गांव गली गली साइकिल पे और वाहन पे मोटरसाइकिल पे जो जिसके पास था वो, या पैदल चल के कहते थे, और दीवारों में लिखा जाता था कि वो राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो, दिल्ली जाने वाली बिल्ली जाने वाली तो बाप, और चूहे भगने वाले वीर आने वाले, वीरों को सिंहासन दो, राशन दो तब भाषण दो। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कौन बिल्ली है कौन चूहे हैं, और तो इसीलिए वो नाराज़ हो गई बेवा प्रधानमंत्री। और फिर समझ लीजिए उसी भविष्यवाणी के बाद जब गुरु महाराज को खैर जेल होने के बाद जब आज़ादी मिली, तो गुरु महाराज ने कहा भाई मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, हाँ भविष्यवाणी जरूर करता था। तो बस ये भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी, और तमाम सारी जैसे कहा था कि यानी कि 1 बीघे में 100 अन्न मिलेगा, तो वो समझ लीजिए कि भविष्यवाणी तो महात्मा करेंगे तो होगा तो ही। तो फिर सत्युग स्वागत में जब देवताओं को प्रसन्न किया गया, कहीं एक देवता को, कहीं काफ़ी देवताओं को, 4 देवता को, 3 देवता को, इस तरह जो है फिर ये सब चीज़ें जब हुई, यानी कहने मतलब 1 साल तो निकल गया 77 का, फिर 78 79 और ये सब उसी के दौरान जो है लगभग तीनों यज्ञ हुए। उसके बाद फिर ये हुआ सतयुग की घोषणा गुरु महाराज ने कर दिया गुलाबी पगड़ी बंधा के, लेकिन फिर ये है गुलाबी पगड़ी उतरवा करके फिर टाट पहनवा दिया था। आप समझ लीजिए कि 14 मई 1983 को उसका भी अपना इतिहास है, और उसमें भी जो ये नकली टाटधारी असली टाटधारी वाली भी बात गुरु महाराज ने ही उठाई थी, कौन असली होंगे कौन नकली होंगे। देखो प्रेमियों, इसके बारे में खाली टाट पहनने वाले, वैसे तो कहा था टाट पहन लिया तो खुदा नहीं हो गए,
अब ये टाट त्यागियों का है। अब टाट पहन के जो त्यागी न काम करे भोगी का काम करे, कहने का मतलब ये है कि चलो आप कोई नहीं त्याग कर रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि त्यागी का बाना आपने नहीं बनाया, नहीं संत का बाना नहीं बनाया, ठीक है आप घर तो मेरे, लेकिन संत का बाना बना लिया और संत का काम नहीं किया, संत गति प्राप्त नहीं किया, संत हुए नहीं, तो फिर उसका भारी दोष लगता है। तो ऐसे त्यागियों का बाना पहन करके, और त्याग की भावना नहीं है, आप गरीब घर में पैदा हो, अमीर घर में, इससे मतलब नहीं, लेकिन आपने जब टाट पहना था तो गुरु महाराज ने कुछ कहा था, उसके साथ शर्तें थी। खैर फिर मैं आपको कभी बताऊंगा कि ये त्यागी बाना है, इसका क्या क्या मर्यादा थी, क्या शर्तें थी, और कैसे गुरु महाराज ने पहनाया, उसके बाद किस तरह से इसके जो असली नकली टाटधारी हैं, जो टाट उतारने की बात है, इसका भी एक समझ लो बहुत यानी कि विस्तार से एक एक बात जो है समझने की बात है, क्योंकि टाटधारियों के चक्कर में लोग बहक गए। तो खैर लोग इसलिए बहक गए कि उनके साथ के लोग थे, बहुत लोग इस तरह के थे कि भाई ये टाटधारी हमारे गांव से जुड़े, इसलिए बहक गए। तो खैर मैं प्रेमी आपको ये बता रहा था कि गुरु महाराज ने कहा था मुझको देखो, अपने आप को देखो, बीच वाले को मत देखो। तो लोग बीच वाले को देखने में पड़ गए। तो वचन जो है पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और गुरु का स्वरूप जब उन्होंने किसी कुछ कहा नहीं, तो फिर आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जड़ वस्तुओं में क्यों भटक रहे हो। तो बहुत लोग जड़ तो समझ रहे हैं, क्योंकि संत मत में आने के बाद वो समझ गए चेतन पूजा क्या होती, जड़ पूजा क्या होती है, और जो जिस गुरु ने नाम दान दिया उसी के रूप का ध्यान किया जाता है। अब कितना पागलपन लोगों के सवार हो गया कि नामदान तो कह रहे हैं कि स्वयं कहते हैं अपने को भाई नामदान देता हूँ, और प्रचार भी करते हैं और करवाते भी हैं कि हाँ भाई अब तो नामदान होगा, और पोस्टर छपते पोस्टर छपते, पंपलेट छपते हैं, और उसके बाद चिपकाए जाते हैं बैनर, और ये सब बड़ा धूम धड़ाके प्रचार होता है। अब ये कह दीजिए कि कोई इस पर विश्लेषण करने वाला, कोई सांसारिक बखिया उधेड़ने वाला नहीं मिलता, नहीं तो धज्जियाँ उड़ा के रखते कि। और अब ये है कि लोग संत मत जानते ही कहाँ, और अपने प्रेमी भी जो है तो जानते हैं, और कुछ प्रेमी जानकार चुप रहते हैं, जो महाराज जी के साथ है गुरु महाराज का वचन पकड़ के, यानी कि चाहे वो टाटधारी हों चाहे वो गुलाबी धारण करने वाले हों। लेकिन अब ये है कि वो किसी की निंदा बुराई भी महाराज जी कहते हैं कि भाई वैसे भी बहुत गुरु की बदनामी है। देखो प्रेमियों, एक बात मैं कहता हूँ, देखो एक चीज़ से आप बहुत डर जाते हो, एक होता है निंदा करना, डरना चाहिए, और एक होता है सत्य बोलना। तो सही बात तो है कि इसका विश्लेषण बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि सत्य बोलना निंदा में नहीं है। जब किसी के नुकसान हो रहा, खैर अपने हित, अक्सर आदमी निंदा से तो बचते ही नहीं, बेमतलब कि दूसरे के स्वभाव पे टीका टिप्पणी करते रहते, जिनसे उनको थोड़ी एलर्जी होती, जैसे कोई कारण होता है उनसे उनकी नहीं बनती, उनसे उनकी मित्रता नहीं होती, ईर्ष्या, जैसे कोई हमसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, तो ठीक है वो उसका अपना स्वभाव है, हमारा नुकसान करता है, तो उसकी निंदा बुराई करने से लोग झुकते नहीं, उससे दूरी बनाओ, उससे बचने का उपाय करो, गुरु ध्यान भजन करो, सेवा करो, कर्म का लेन देन समझ के गुरु से दया मांगते रहो कि इसके से हमारा वो लेन देन जो है उतर जाए, क्योंकि वो तो करेगा ही करेगा आपके साथ, क्योंकि उसका लेन देन है। लेकिन हम लोग ये सब ना करके निंदा बुराई में पड़ जाते हैं, क्योंकि अपना जो है, जिससे कहने का मतलब अपना लौकिक नुकसान होता है उसकी निंदा हम जरूर करते हैं, लेकिन जिससे मानवता का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, देश का नुकसान हो, और जिन से संगत का नुकसान हो, लोगों की जीव आत्माओं का, जो मनुष्य शरीर में दया से आ गई उनका नुकसान हो, जीवों का नुकसान हो, मानव आत्माओं का नुकसान हो, परमार्थ का नुकसान हो, संतों का नुकसान हो, गुरु का नुकसान हो, संगत का नुकसान हो, गुरु भाई बहनों का नुकसान हो, उस विषय को हम सोचते हैं उस पर चर्चा हम करेंगे तो फिर निंदा हो जाएगी। वो ये नहीं है, ये तो फिर इसकी अगर बात नहीं उठाएगी, ये तो आदि सृष्टि के आदि से लेकर और अंत तक रहेगा कि भाई विरोध दो, यहाँ गुण दोष की सृष्टि है, और गुरु महाराज के शब्द हैं कि बुराई का विरोध करते रहो। हालांकि आप बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। कोई ये कह दे कि सतयुग में जो है बुराई का साथ दे करके जो है कलयुग लगा दे, या सच्चाई का समझो विरोध करके कलयुग लगा दे, तो ये नहीं हो सकता है। त्रेता वो बुराई का परसेंटेज जो जिस युग में है वो रहेगा उसी इतना ही, त्रेता में जितना था वो बुराई का परसेंट उस हिसाब से रहेगा, और द्वापर में उस हिसाब से रहेगा, और कलयुग में जिस हिसाब से है, जैसे अभी कहा गया कि यानी कि जड़ों का राज्य था, और फिर ब्रह्मचारी, फिर अवतारी शक्तियों का राज्य, तो वो उस हिसाब से रहेगा। तो गुरु महाराज ने इसको बहुत क्लियर करके कहा था कि आप बुराई का तो विरोध करते रहो, लेकिन आप इस तरह तुम बुराई का विरोध करके बुराई को हटा नहीं दोगे, लेकिन ये है कि आपके ऊपर बुराई नहीं आएगी। तो इसलिए जो है अगर करना है, और फिर जो होता है
कि उसमें ये होता है कि लोग पीठ पीछे तो बहुत कहते हैं। पीठ पीछे देखो सच बात कहने भी थोड़ा बहुत दोष लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन उसमें कोई अपनी उस तरह की मनोविकार ना हो कि आपसे उसका कोई जो है यानी कि दोस्ती दुश्मनी भाव वाला हो आपके प्रति, यानी वो चिढ़ जैसी उसको आप उसको हो या आपको, इस तरह कुछ ना हो। ये हो कि ये भी जीव है और मैं भी जीव हूँ, अब इसका अपना स्वभाव मेरा अपना स्वभाव है, और ऐसा कुछ कहना। ऐसे सार्थक लोग जो सिद्ध लोग होते हैं, जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं जिससे उसकी आत्मा कष्ट न हो, उसके मन में जो विकार है उसको होश आ जाए, उसमें सुधार आ जाए, ना कि उसमें और बदले की भावना आ जाए और बिगाड़ की मतलब और बिगड़ जाए उसका स्वभाव। वो सब सोच विचार के बहुत ही समझ लो, इसीलिए कहा गया है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तमुक बहरान। तो उस हिसाब से बोलते हैं, उसका सोच ही बदल जाती, कहने का मतलब है ये। तो वो भावना मेन होती है कि आपने किस भावना से कोई कार्य किया। जैसे कि अब ये है कि पेट फाड़ता है धन लूटने वाला, जान लेने की कोशिश करता है, उसका मतलब ये है कि धन भी लेना है, और धन कैसे मिलेगा, जब आपको जान से मार देगा, नहीं तो आप कैसे दोगे। तो वो जान भी ले लेता है और आपका धन भी ले लेता है। पेट भी फाड़ता है और डॉक्टर भी पेट फाड़ता है और आपका धन भी लेता है, लेकिन वो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी जान बच जाए। तो भावना की बात होती है, आप किस भावना में आपके, यानी कि समझ लीजिए कि हमदर्दी में। इस हिसाब से देखा जाए तो महात्मा भी तो जीवों की बहुत निंदा करते हैं, जीवों की कमी बताते हैं, गुरु भी तो निंदा करता है, और मास्टर भी यानी कि निंदा करते हैं जो पढ़ाने वाले होते हैं। नहीं, अगर ये इस तरह बहुत तारीफ़ करते रहें या झूठी तारीफ़ करते रहें, तो खैर झूठी है, जो झूठी तारीफ़ है, झूठी निंदा है, वो तो झूठी में शामिल होता है वो। लेकिन सच के साथ जो कहा जाए, वो चाहे उसमें बड़ाई हो, चाहे उसमें समझ लीजिए कि निंदा हो, वो समझ लो सत्य के प्रभाव से उसको जो है, वो भी ज़रूरत पड़ने पर, हमेशा नहीं उसका गाना गाया जाए। जैसे माता पिता हैं, वो भी अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको हमदर्दी होती है, अगर वो स्वार्थी नहीं, अपनी इच्छा को लेकर के नहीं उसकी बुराई करते हैं। यह है उसके भविष्य की चिंता, अपने कर्तव्य बोध की चिंता। अगर कुछ कहते हैं, सुनते हैं लोगों से कि भाई मेरी बात नहीं माना, किसी कर दिया जाए, तो वो निंदा में शामिल नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि परमार्थी भाव होना चाहिए, यानी कि इसीलिए उनको भी गुरु का कहा जाता है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि अपनी कोई इच्छा जो है के वजह से बुराई करें। तो और जो एक पड़ोसी है वो जलने वाला है, तो वो अगर आपकी बुराई करता है किसी पड़ोसी के लड़के, तो उसका भाव अलग होता है। तो आप समझिए गए होंगे कि, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी मैं संगत से जुड़ा तो मैंने सब देखा है, सब तमाम सारी चीज़ें थी। तो उन कहते थे कि भाई अब ये नहीं होनी चाहिए। गुरु महाराज की रीति नीति जो सज्जू की बनाई व्यवस्था आश्रम में संगत के लिए होनी चाहिए, गुरु भाइयों के लिए। कोशिश तो ये करो कि संगत में तो हो ही जाए, और जिस घर में रहते हो, मान लो सब नामदानी नहीं, जिस घर परिवार में, उसमें भी सज्जू की पहले तो आश्रम में हो जाती। जो खास खास लोग थे, मतलब जो है जिनको अप्लाई करना था हर बात को, वही चंटाई चालाकी चापलूसी करते थे, और वो जो है हनी गुटबाजी ये सब करते थे। तो जाहिर सी बात है कि नीचे वालों में उसका कुछ ना कुछ असर आता था। बहुत कम लोग बच पाए, लेकिन जो है कुछ लोग बचे भी। लेकिन तभी वो स्वामी जी के शब्दों में कुछ लोगों में सज्जुग था, मतलब सज्जुग भी था आश्रम में। और बहुत लोग जो है नहीं, कलयुगी नहीं थे। हम ये नहीं कहते कि वो सज्जुगी भी नहीं थे, और सज्जुगी थे। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं कि आदमी कलयुगी ना हो तो सज्जुगी हो, सज्जुगी ना हो तो कलयुगी हो। तो आप कहोगे फिर क्या होगा? अरे भाई कलयुगी नहीं है तो सज्जुगी नहीं है तो त्रेता युगी हो सकता है, द्वापर युगी हो सकता है। यानी कि वो थोड़ा कलयुगी नहीं कहा जाएगा, सज्जुगी भी नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे भी लोग थे। लेकिन अब ये है कि जो त्रेता युगी, कलयुगी नहीं थे, त्रेता युग जैसा मतलब स्वभाव रखते थे, और द्वापर युग जैसे लोगों का स्वभाव रखते थे। भाई हर युग के तो युगों का द्वापर वाले स्वभाव तो द्वापर युगी कहा जाएगा। जैसे सतयुग वाले स्वभाव का आदमी है तो उसे सतयुगी कहा जाएगा, और त्रेता युग वाले स्वभाव का तो त्रेता युगी कहा जाएगा। और कलयुग का जो एक आम स्वभाव होता है, यानी आम लोगों का, कलयुग कोई आदमी तो है नहीं जो उसका स्वभाव होगा। तो जो कलयुग के जीवों का आम स्वभाव था, उस जगह स्वभाव, उस जैसा स्वभाव है तो कलयुगी कहा जाएगा। तो कुछ लोग कलयुगी तो नहीं थे, त्रेता युगी द्वापर युगी थे, नहीं सतयुगी थे, सतयुगी तो सतयुगी थे ही। तो वो भी जो है वो कलयुगी लोगों के प्रभाव में जो है कलयुगी बन गए। वो त्रेता युगी द्वापर युगी जो है सतयुगी लोगों की संगत नहीं किया, अगर वो करते तो सतयुगी बन जाते। लेकिन अब युगी लोगों की संगत कौन करेगा आज के वातावरण में? आप सबको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, छल करना पड़े, धोखा चापलूसी चंटाई और सब जातिवाद, किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े, बस ये शरीर की ये चिंता आदमी ज़्यादा करता। तो ऐसे इस तरह तो भाई जब ऐसे लोगों में वहाँ पे नहीं सतयुग आया, तो फिर समझो फिर यानी कि आश्रम में नहीं आया, फिर जेलों में जो संगत है उनमें नहीं आया, ब्लॉकों में नहीं आया, और संगत में नहीं आया कहना चाहिए।
होलसेल रूप में, तो उसके बाद फिर आप जब संगत में ही नहीं आ पाए तो आपके अंदर जो है आप कैसे जो है फिर समझ लीजिए कि अपने घर परिवार में कैसे आता। क्योंकि गुरु महाराज का तो शब्द ही था कि भाई परिवर्तन यानी कलयुग जाना और सतयुग आने की शुरुआत आश्रम से होगी, परिवर्तन वहाँ से होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग ये सब देखे, इस वजह से वहाँ जड़ चीज़ों में फंस गए और गुरु के वचन को पकड़ा नहीं। तो कैसे लोगों ने सतीश को या बातों को आगे किया, उसका एक छोटा सा दृष्टांत दे करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखो, मैं वहाँ पे सेवा करता था गुरु महाराज के पास, तो वहीं पे जो है हमारे जो कहना चाहिए कि गेट नंबर 7 के सामने मैं के तीनों तरफ बंदूक से लोग सेवा करते थे, मैं अकेला डंडे से करता था। लोगों ने बहुत कहा, लेकिन मैंने बंदूक नहीं लिया। हमने कहीं पढ़ा था, गुरु महाराज ने कहा था महात्माओं के यहाँ तीर तलवार नहीं चलती। अब यह बंदूक वाले को 200 रुपये गुरु महाराज देते भी थे, बुलाते भी थे, और मेरे मन में था कि हम गुरु महाराज से पैसा नहीं लेंगे, भाई गुरु से पैसा लें। अरे तो भाई कमाने लायक हो गया लड़का, तो गुरु से पाप से पैसा क्यों लेगा। तो ये है कि गुरु महाराज तो ऐसे ही इतना पाप लेते हैं, तो मतलब अब गुरु महाराज से पैसा नहीं लेंगे। अब ये है कि स्वामी जी देते थे, डंडे वालों को भी 50 रुपये दिया जाता था, लेकिन यह है कि हमारी भावना वैसी थी, तो कभी हमने ना गुरु महाराज ने बुलाया ना हम कभी जो है इस तरह पैसा लेने गए। तो अब बहुत लोग गुरु महाराज बताते थे, एक वहाँ आशा बहन थी, वो कहती थी सब लोग गुरु महाराज को पैसा देते हैं। अरे करोड़ों प्रेमी थे तो देते ही थे। वो कहता गुरु महाराज हमको पैसा देते हैं। अब उसका भाव समझ गए होंगे कि वो कहना चाहते कि मैं इतनी, यानी उसका यही भाव था कि यानी अब समझ ही गए अब हम उसकी क्या बात है। तो भाई मेरे मन में तो ये नहीं था कि भाई गुरु महाराज दें या फिर हमको दें तो फिर हमको लेना पड़े। हम तो ये चाहते थे ना दें ना लेना ही पड़े। तो खैर इसीलिए मैं बंदूक से नहीं करता था, डंडे से करता था। तो गुरु महाराज की क्या मौज हुई कि एक जानकी अंकल थे, वो बरेली भंडारा वहीं जो कैंटीन के पीछे था उसकी सारी व्यवस्था देखते थे, और वो जो है आए, और उनकी तो कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी बताएंगे। और बहुत अच्छे सत्संगी थे, और आपको जब सुनोगे कहानी तो पता लगेगा कि क्या सतयुगी लोग कैसे थे आश्रम में, और कैसे अगर इस तरह के लोग होते तो सतयुग आ जाता प्रेमी। तो जानकी अंकल की तो मैं कहानी बाद में बताऊंगा, आज एक प्रसंग बता देता हूँ आपको कि वो जो है समझ लीजिए कि अपने बरेली ज़िला में एक सत्संग करवाना चाहते थे, बड़ा सत्संग करवाना था चाहते थे पूरे ज़िले का। तो जैसे ज़िले में ज़्यादा बड़ा सत्संग लोग करवाते हैं, तो कभी कभी ये हो गया ज़िले की संगत कमज़ोर हो गई, या समझ लीजिए कोई भटकाव हो गया, फूट पड़ने लगी, या कुछ भी हो जाता है, या कोई बहुत दिन हो गए और संगत मुरझाने लगी, तो ये होता है कि आश्रम से फिर कोई वक्ता देखा होगा कि भाई सती साधु आ गए या कोई और आ गया वक्ता। तो इसी तरह जो है उनकी इच्छा थी कि अब वो जो है मांग हो रही कि भाई इस एक आश्रम से कोई सत्संग के लिए आए। तो उनको ये था कि अपने आदरणीय नरोत्तम दीक्षित जी का सत्संग करवाना चाहते थे, और इसी के प्रयास में थे कि भाई लोग कह दें गुरु महाराज से, और उन्होंने भी अर्जी की। अब लोग गुरु महाराज तो समझते थे कि जो है यहाँ पे तो साहब जो है एक से सतीश यादव क्या थे। अरे सतीश यादव को तो खाली किताबी ज्ञान था, वो खाली वो एक स्टाइल थी उनकी बोलने की बस, बाकी तो एक से एक साधक, एक से अच्छे थे। कोई सतीश यादव साधक थे, लेकिन अब लोगों को अब यह है कि बस गुरु महाराज के मंच पे जो बैठने को उनको मिल गया, बस उसी से उनकी थोड़ी औकात वैल्यू बढ़ गई। तो अब लेकिन कुछ लोग समझते थे कि सतीश यादव का जो सत्संग है वो असरदार नहीं, वो क्षणिक असरदार है, और जो साधक का सत्संग होता है उसका असर रहता है। तो अनुभवी लोग समझते थे कि हमको तो भले वाहवाही न हो, जिले के लोग वाहवाही न करें, लेकिन उनके अंदर थोड़ा वाहवाही तो मन करता है, मन को अच्छा लगेगा तो करेगा, और जो मन को थोड़ी ठेस लगेगी, जीवात्मा जगेगी, तो फिर वो वाहवाही नहीं करेगी, लेकिन वो फ़ायदा करेगा आत्मा के लिए, संगत के लिए और अपने के मिशन के लिए। तो वो चाहते थे कि दीक्षित जी का सत्संग हो, लेकिन लोग जो है उसी के पीछे पड़े रहे कि भाई सतीश यादव को ले जाओ। ये काफ़ी बार हमने पूछा कि भाई अंकल जी कब सत्संग है, तो बार बार बताते ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात। जब उन्होंने कहा ठीक है भाई आप लोग नहीं चाहते तो मैं सत्संग ही नहीं करवाऊँगा। जब उन्होंने ये बात कही तो कहा अच्छा भाई देखो देखते हैं। फिर जो है समझ लीजिए कि वो जो मना करते रहे दीक्षित जी के लिए गुरु महाराज से, नहीं 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 जी जा तो ही जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा भाई वो जानकी जी तो कह रहे हैं कि मंत्री, उनको मंत्री जी लोग कहते थे, कहा मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो सत्संग ही नहीं करवाऊँगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, जब यानी कि दीक्षित जी को भेज दो। तो दीक्षित जी फिर सत्संग किया, बहुत ज़ोरदार सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। और क्योंकि देखो गुरु की दया जिसमें होगी वही सत्संग होगा, और संगत में एक ताजगी आई। एक आपने सुना होगा आदरणीय दीक्षित जी को, तो आप समझ लीजिए कि
इस तरह लोग सतीश यादव को जो है बढ़ावा देने में, प्रमोट करने में और ये यादववाद फैलाने में माहिर थे। और मैंने जो एक बात उठाई कि मैं जब इन सब बातों से रूबरू होता था और आहत भी होता था तो मैं कहता था कि भाई इसकी चर्चा करो, तो बस एक ही बात लोग कहते थे, अरे रे 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 वो निंदा बुराई किसी ने करो कर्म लग जाएगा। अब वो इतना ही नहीं समझ पाए। वो 24 घंटे, देखो प्रेम में आपको बुरा लगेगा लेकिन आप 24 घंटे जब सोने के बाद जगते हो और जब जागने के बाद शाम यानी रात में जब भी सोने जाते हो उसके बीच में आप कभी विचार किया कि हमने क्या क्या कहा और किस किस के बारे में क्या कहा, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी संगठन के बारे में, किसी सेना के बारे में, टीचर के बारे में, अध्यापक के बारे में, व्यापारी के बारे में क्यों कहा, क्या कहा, क्यों कहा, किस भाव में कहा, ईर्ष्या के भाव में कहा या फिर सुधार के भाव में ये कहा, या उससे आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर उस क्यों कहा, क्या बिना कहे वो जो है जहाँ भी आपने वो बात कही कि वहाँ ना कहते या उसका कोई लहजा बदल के कहते, या समझ लीजिए कि शब्द कुछ ऐसे प्रयोग करते, और इस पर कभी आपने विचार किया? तो आप मुझे तो विश्वास है शायद 1 ही 2% लोग इस तरह के होंगे जो इन सब बातों का विचार करते होंगे। और संगत में जो टूट फूट हुई, जब जीव बेचारे जो है यानी कलयुग सत्युग की टक्कर में पिसने जा रहे हैं, जो बहुत कष्ट उठा करके नरक 84 भोग करके आए हैं, खासतौर से मनुष्य शरीर में, और जो और भी जीव हैं, कहने का मतलब महात्मा तो जब भी धरती पे आए, सतयुग त्रेता द्वापर जब भी चाहे प्रकट रहे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जीवों पे दया करो। तो एक ही वचन बहुत बड़ा, चाहे पेड़ पौधे हों, तो वो भी जीवों की कैसे रक्षा हो, कैसे प्रकृति की रक्षा हो, और कैसे ये देवता जैसे महाराज जी कहते हैं कि भाई समय पे गाड़ी, समय पे गर्मी, समय पे जाड़ा, समय पर बता दें, इनकी चर्चा, इनकी चिंता, और कैसे सत्युग धीरे धीरे हर पॉइंट से जो है सत्युगी चीज़ हो, कैसे विचार किया, चिंतन किया। जैसे महाराज जी कहते हैं तन से सेवा कर दिया तन स्वस्थ है, धन से कर दिया तो तन से नहीं किया तो धन तो बढ़ जाएगा लेकिन रोगी रहेगा शरीर। उसके बाद तन से कर दिया तो धन भी स्वस्थ है, धन भी मतलब आपके पास है और तन भी स्वस्थ है, लेकिन मानसिक टेंशन नहीं जाएगा। तो मन से कभी आपने सोचा कि कैसे, कहते हैं महाराज जी कि मन से कैसे, यानी कि सोचो कि गुरु का मिशन कैसे पूरा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें और सतयुगी बने, और जो गुरु महाराज ने कहा था कि गाँव गाँव भजन हो, घर घर भजन हो, और योगी गति को लोग प्राप्त करें, और फिर जो है समझ लीजिए कि यहाँ तक कि संत गति को, महात्मा गति को प्राप्त करें। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि भाई हर जिले में 5 महात्मा रहेंगे अधिकारियों की सेवा के लिए। तो इन सब बातों पर आप सोचिए कि तो ये सब होगा गुरु महाराज की संगत से ही होगा और प्रेमियों द्वारा ही होगा, क्योंकि श्रेय महात्मा नहीं लेते। और महाराज जी जब संत गति को हैं तो अब ये अगुवाई तो उनकी रहेगी। गुरु महाराज ने कहा था कि भाई गुरुदेव तेरी अगुवाई में, यानी कि गुरु को एक पावर है। अब गुरु महाराज के शरीर में ना सही, महाराज जी के शरीर में सही है, तो गुरु कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। गुरु की पावर है, तो गुरु की पावर है तो जितने गुरु महाराज ने वचन कहे थे वो अपने शरीर के लिए नहीं कहे थे, अपने वो पावर होती गुरु उसके लिए कहा था कि वो पावर, यानी कि कहा था कि मैं करके जाऊंगा। तो मैं मतलब उनका शरीर नहीं था, मैं का मतलब जो है इस बारे में फिर आपको कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो वो तो हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, ये संकल्प था पूरी संगत के लिए। गुरुदेव तेरी अगुवाई में कलयुग से सत्युग ला देंगे, गुरुदेव तेरी अगुवाई में। देखो तो अब जो संगत एक अलग चीज़ होती है, और जीवों का एक समझो समूह होता है, लेकिन चाहे उसमें शुद्ध हो, योगी हो, चाहे उसमें संत गति हो, चाहे परम संत गति हो, लेकिन जो उसका मुखिया होता है, कहते सिरताज होता है, सिरमौर होता है, वो समझ लीजिए कि यानी आदेश देने वाला और आदेश का पालन करने वाला। हालांकि महाराज जी तो इतनी विनम्रता और दीनता से बात कहते हैं कि देखो गुरु महाराज ने जो आपको आदेश दिया वही हमको भी आदेश दिया। कहा कि जैसे शाकाहारी प्रचार करने का आपको आदेश दिया, हमको भी दिया। यानी वो अपने को देखो दिखा रहे हैं कि संगत में हम कोई खास नहीं, जबकि अब उनसे बड़ा कौन हो सकता है, उनसे ज़्यादा खास कौन हो सकता है। तो कहा कि भाई आपको प्रचार का आदेश है, मुझे प्रचार का शाकाहारी का आदेश। फिर कहा देखो सत्संग सुनाने का आपको आदेश है और मुझको भी आदेश है। और कहा कि भाई मुझे थोड़ा एक ये आदेश ज़्यादा दे दिए, नामदान और सत्संग का, जबकि उनके ऊपर तो पूरी पूरी जिम्मेदारी है और गुरु के मिशन को पूरा कर रहे हैं। और भी दीनता दिखाते हुए कहते भाई सत्युग गुरु महाराज आपको शक्ति दे दें, आप ले आओ, और मुझे दे दें मैं ले आऊँ,
किसी को भी दे दें वो ले आए और कहते हैं कि ये तो भारत देश ऐसा है जहाँ पे शुकर का अवतार हुआ, बराह का अवतार हुआ, यानी मालिक की शक्ति किसी भी समझ लो मनुष्य शरीर की तो बात छोड़ो, जो हम सब जिस शरीर में इस समय है, यानी हम सभी सत्संगी भाई बहन, चाहे नर का हो चाहे नारी का हो, तो वो तो मानव शरीर की तो बात ही छोड़ो। महाराज जी कहते हैं मानव शरीर से नीचे जो 4 तत्व के हैं, 3 तत्व के, मतलब उनका है कि बराह और जल के जो समझ लीजिए कि वो मालिक किसी में ताकत दे करके वो परिवर्तन हुआ। देखो शुकर का अवतार हुआ, बराह का अवतार हुआ है, तो या समझ लीजिए वो आपका जो है नरसिंह का अवतार हुआ। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि श्रेय महात्मा नहीं लेते हैं और वो काम होगा, ये भी कहा है कि सतयुग तो आएगा। गुरु महाराज ने जब कहा है तो सतयुग तो आना ही आना है प्रेमियों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये कहते हुए विदा लेना चाहूँगा कि जिन बातों से संगत में सुधार हो, संसार में सुधार हो, सतयुग आए है, उनको आप निंदा में मत लीजिए, बस अपने भाव को निर्मल रखिए और भजन करते रहिए, खुश रहिए। और इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।